जरा सोचो, अगर तुम्हें जिंदगी में किसी से डर ही न लगे तो क्या तुम वैसा इंसान बन पाओगे जैसा तुम हमेशा बनना चाहते थे? अगर तुम्हें असफलता का, रिजेक्शन का या लोगों की बातों का डर बिल्कुल ना हो तो क्या तुम अपने सपनों के पीछे 100 गुना ताकत से नहीं भागते? यही सवाल है जो द 50th लॉ, रॉबर्ट ग्रीन और 50 सेंट की किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये किताब सिर्फ डर को हराने की कहानी नहीं है, ये उस डर को अपनी ताकत बनाने का नक्शा है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सुन ले, अगर तू भी उन लोगों में से है जो हर वक्त बोलते रहते हैं मैं एक दिन बादा कुछ करूंगा पर करते कुछ नहीं, तो ये वीडियो तेरे लिए है। और हाँ, अगर तुझ में हिम्मत है सच्चाई सुनने की तो चैनल एक्सप्लेन्ड AI को अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम यहाँ तेरे अंदर के डर को फाड़कर बाहर निकालने वाले हैं। और अगर तू नहीं करेगा तो तेरा डर तुझे हमेशा छोटा बनाए रखेगा। अब शुरू करते हैं इस किताब का असली सफर। कहानी की शुरुआत होती है 50 सेंट यानी कि कर्टिस जैक्सन से, एक ऐसा लड़का जो नशे के धंधे के बीच बड़ा हुआ, जहां हर दिन मौत और डर साथ चलता था। लेकिन वहीं से उसने सीखा कि डर को अगर तुम अपना गुलाम बना लो तो दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती है। रॉबर्ट ग्रीन, जो कि द 48 लॉज ऑफ पावर के लेखक हैं, उन्होंने 50 सेंट की जिंदगी से सीखा कि आजादी की सबसे बड़ी कीमत है फियरलेसनेस, निर्भीकता। किताब कहती है डर वो दीवार है जो हर इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। कोई डरता है असफलता से, कोई रिजेक्शन से, कोई दूसरों की राय से। लेकिन असली फर्क बस इतना है, कुछ लोग उस डर के सामने झुक जाते हैं और कुछ लोग उसी डर को सीढ़ी बना लेते हैं। 50 सेंट का कहना था, मैं पहले ही मौत देख चुका हूं, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं। और यही उसकी ताकत बनी। उसने डर को अपनी हिम्मत में बदल दिया। सोचो, जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तभी तुम सबसे खतरनाक बनते हो। यही द 50th लॉ का पहला और सबसे बड़ा सबक है, फियर नथिंग। डर को खत्म मत करो, उसे समझो, क्योंकि जब तुम किसी चीज को समझ लेते हो वो तुम्हें डराना बंद कर देती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं। पहले वो जो डर से भागते हैं और जिंदगी से समझौता कर लेते हैं, और दूसरे वो जो डर को पकड़कर उसका चेहरा देखते हैं और कहते हैं तू है कौन मुझे रोकने वाला। किताब बताती है कि अगर तुम में डर खत्म हो गया तो तुम्हारे अंदर की क्रिएटिविटी, पावर और कंट्रोल जाग उठता है। तुम चीजों को जैसे हैं वैसे देखने लगते हो, बिना किसी फालतू इमोशन के। और जब तुम्हारे फैसले डर से नहीं बल्कि सच्चाई से आते हैं तो तुम जीतना शुरू कर देते हो। अब जरा सोचो, कितनी बार तुमने किसी मौके को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुमने सोचा अगर फेल हो गया तो। कितनी बार तुमने कुछ कहना चाहा, कुछ करना चाहा, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हें पीछे खींच लाया। द 50th लॉ कहती है अगर तुम डर से भागते रहोगे तो वही डर तुम्हारी हड्डियों में बस जाएगा और तुम धीरे धीरे अपने ही बनाए पिंजरे में कैद हो जाओगे। लेकिन अगर तुम डर की आंखों में देखो और आगे बढ़ो तो वो डर खुद रास्ता छोड़ देगा। 50 सेंट जब अपने पहले एल्बम के लिए तैयार हो रहा था, उसे गोली लग चुकी थी, उसे धोखा मिला था, लोग बोल रहे थे उसका करियर खत्म है। लेकिन उसने डर को अपनी ताकत बना लिया। उसने सोचा अगर मैं अब भी डर गया तो फिर कभी नहीं उठ पाऊंगा। और वहीं से उसने वो रास्ता चुना जहां कोई सुरक्षा नहीं थी पर आजादी थी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं जिंदगी की हर मुश्किल तुम्हारे अंदर के डर की जांच करने आती है। कभी पैसों का डर, कभी लोगों का डर, कभी नाम खराब होने का डर। पर जो भी इंसान इन सब से ऊपर उठ गया वो रियल पावर पा लेता है। 50 सेंट ने कहा था मैं अपने डर से लड़ना नहीं चाहता, मैं उसे समझना चाहता हूं। और यही फर्क बनाता है एक साधारण आदमी और एक लेजेंड में। किताब सिखाती है कि जो लोग कंट्रोल में रहना चाहते हैं उन्हें पहले केओस को अपनाना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहती, वो हमेशा बदलती है। और अगर तुम रिजिड हो, अगर तुम बदलाव से डरते हो तो तुम टूट जाओगे। लेकिन अगर तुम फ्लेक्सिबल हो, अगर तुम हर गिरावट को एक सबक की तरह लेते हो तो तुम अजेय बन जाओगे। यही असली खेल है, बी फ्लूइड लाइक वाटर। मतलब हालात कैसे भी हों, अपने अंदर की शांति और कंट्रोल मत खोना। डर को पहचानो पर उसे अपने ऊपर राज मत करने दो। किताब कहती है हर बार जब तुम डर महसूस करते हो
वो एक सिग्नल है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि वहीं तुम्हारी ग्रोथ छिपी होती है। जो चीज सबसे ज्यादा डराती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा बदल सकती है। सोचो, जब तुम बच्चा थे तो साइकिल चलाना भी डरावना लगता था, पर जब चलाना सीख लिया तो वही डर गर्व बन गया। जिंदगी में भी हर डर के पीछे एक नया लेवल अप छिपा होता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि डर को जीतने का असली तरीका एक्शन है। सोचते रहो, डर बढ़ता रहेगा, करते रहो, डर भागता रहेगा। हर बार जब तुम कुछ करने की हिम्मत जुटाते हो, तुम डर को थोड़ा कमजोर कर देते हो, और जब तुम लगातार ऐसा करते रहो तो एक दिन वो डर हमेशा के लिए मिट जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, फियरलेसनेस कोई गिफ्ट नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को अनकंफर्टेबल जोन में डालो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी असली ताकत निकलती है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें डरा रही हो तो भागना मत, रुको, देखो और कहो, चल शुरू करते हैं। क्योंकि डर को हराने का सबसे तेज तरीका है उसे एक्सपोज कर देना। और अब अगर तू यहां तक पढ़ चुका है और अब भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सच बोलूं, शायद तू डरता है अपनी जिंदगी बदलने से, डरता है खुद को झकझोरने से, डरता है उस इंसान से जो तू बन सकता है। तो या तो इस डर में जीता रह या फिर हिम्मत दिखा। चैनल एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहाँ हम तेरे दिमाग के ताले खोलने वाले हैं और शायद अगला निर्भीक इंसान तू ही निकले। और यही से शुरू होती है उस सोच की सबसे खतरनाक यात्रा, जहां इंसान अपने डर को नहीं भगाता बल्कि उसके साथ बैठकर चाय पीता है। द 50th लॉ यही सबसे बड़ा फर्क बताती है। दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो डर को खत्म करने की कोशिश करते हैं और दूसरे वो जो डर को समझकर उसका इस्तेमाल करते हैं। डर कोई दुश्मन नहीं है, वो तो बस एक संकेत है कि तुम किसी बड़े बदलाव के दरवाजे पर खड़े हो। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग उस दरवाजे को खोलने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। 50 सेंट कहता है, मैंने समझ लिया कि डर एक कहानी है जो मेरा दिमाग मुझे सुनाता है, लेकिन असली दुनिया में उसका कोई वजूद नहीं। ये लाइन अकेले ही पूरी किताब का सार समझा देती है। डर सिर्फ इमेजिनेशन है, भविष्य की वो चीज जो शायद हो या न हो, लेकिन इंसान उसी डर की वजह से अपनी पूरी जिंदगी को रोक देता है। कोई नौकरी छोड़ने से डरता है, कोई बोलने से, कोई प्यार में कदम बढ़ाने से, कोई कुछ नया शुरू करने से। लेकिन 50 सेंट कहता है, अगर मैं डर की वजह से रुक जाता तो मैं आज वही होता जो गली के दूसरे लड़के हैं, गायब, खोए हुए और भूले हुए। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में बताया है कि फियरलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब है तुम्हें डर तो लगता है लेकिन तुम फिर भी करते हो। यही फर्क एक आम इंसान और एक लीडर में होता है। वो डर को रोकने नहीं देता, वो डर के साथ कदम बढ़ाता है। किताब का दूसरा गहरा सबक है, रियलिटी को वैसे देखो जैसी वो है, न कि जैसी तुम देखना चाहते हो। ज्यादातर लोग अपनी कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं। जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती तो वो उन्हें गलत मान लेते हैं। लेकिन 50 सेंट ने कहा, मैंने समझ लिया कि दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चलती, मुझे दुनिया के हिसाब से चलना होगा। यानी कि जब तुम हकीकत को वैसे देखते हो जैसी वो है, बिना ड्रामा के, बिना बहाने के, तब तुम असली ताकतवर बनते हो। रॉबर्ट ग्रीन इसे द लॉ ऑफ रियलिटी कहते हैं कि अगर तुम सच को देख सकते हो तो तुम उसे बदल सकते हो, लेकिन अगर तुम उसे झूठ में ढक दोगे तो वो सच तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। किताब में 50 सेंट की जिंदगी का एक किस्सा है। जब वो अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत में था, लोग उसे मजाक समझते थे। सबको लगता था कि वो एक और गली का बच्चा है जो जल्दी बुझ जाएगा। लेकिन उसने ये हकीकत मानी कि दुनिया तुम्हें तभी सीरियस लेती है जब तुम खुद को सीरियस लेते हो। उसने खुद को प्रमोट करना शुरू किया, अपने आप को एक ब्रांड बना लिया। वो दूसरों से लड़ने नहीं गया, उसने सारा फोकस अपनी वैल्यू बनाने पर रखा। यही किताब हमें सिखाती है कि डर और भ्रम के बीच का पुल है सच्चाई को स्वीकारना। जितना तुम अपनी हकीकत को नकारोगे उतना ही तुम कमजोर बनोगे, और जितना उसे अपनाओगे उतना मजबूत। कभी कभी हकीकत दर्द देती है, कोई तुम्हें धोखा देता है, कोई तुम्हारी मेहनत को नहीं पहचानता, कोई तुम्हें नीचा दिखाता है। लेकिन अगर तुम उस दर्द को समझकर भी आगे बढ़ते हो तो वो दर्द तुम्हारा फ्यूल बन जाता है। द 50th लॉ में एक और जबरदस्त लेसन है, अडेप्टेबिलिटी। दुनिया बदल रही है और जो लोग खुद को उसी के हिसाब से नहीं ढाल पाते वो पीछे छूट जाते हैं। 50 सेंट कहता है,
स्ट्रीट लाइफ ने मुझे एक ही चीज सिखाई, हर दिन कुछ नया होगा और जो उसे सबसे जल्दी समझ जाएगा वही बचेगा। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि फियरलेस लोग हमेशा फ्लूइड होते हैं, वो रिजिड नहीं रहते। अगर हवा तेज चल रही है तो वो झुकते हैं, टूटते नहीं, क्योंकि रिजिड लोग डर से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और फ्लेक्सिबल लोग डर को अब्सॉर्ब करके उसे अपने फायदेमंद बना लेते हैं। ये किताब बार बार यही कहती है, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसे देखना, महसूस करना और फिर उसके बावजूद एक्शन लेना। जब तुम सोचते रहते हो अगर ऐसा हुआ तो, और अगर सब गलत हो गया तो तुम डर को बड़ा करते हो, लेकिन जब तुम एक्शन लेते हो तो डर सिकुड़ने लगता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, फियर ग्रोस इन द शैडोज ऑफ इनएक्शन। मतलब जब तुम कुछ नहीं करते डर फैलता है, और जब तुम करते हो तो वो खुद मिट जाता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हर डर एक कहानी के रूप में तुम्हारे दिमाग में लिखा होता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग ज्यादा देर तुम्हारे बारे में सोचते ही नहीं। हर किसी को अपनी फिक्र है, तुम्हारी नहीं। इसलिए डर सिर्फ एक भ्रम है, और तुम जितनी जल्दी इसे समझ लोगे उतनी जल्दी आजाद हो जाओगे। किताब में एक और कॉन्सेप्ट है, डेथ कॉन्शियसनेस। मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त मौत के बारे में सोचो, बल्कि ये समझो कि जिंदगी छोटी है। 50 सेंट ने कहा था, मैं हर दिन ऐसे जीता हूं जैसे ये मेरा आखिरी दिन हो। क्योंकि जब तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो डर का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तुम सोचते हो, अगर मैं एक दिन मरने ही वाला हूं तो क्यों ना जीते जी कुछ ऐसा करूं जो याद रखा जाए। रॉबर्ट ग्रीन इसे द अल्टीमेट पावर कहते हैं, लिविंग विदाउट फियर ऑफ डेथ। क्योंकि जो इंसान मौत से नहीं डरता उसे कोई भी चीज नहीं डरा सकती। वो हर चुनौती को खेल की तरह लेता है, हर गिरावट को मौका मानता है, हर हार में एक सबक ढूंढता है। किताब का असली एसेंस है, डोंट रन फ्रॉम फियर, रन थ्रू इट। मतलब जब डर दिखे तो मत भागो, उसमें से गुजर जाओ। क्योंकि जब तुम डर के आर पार निकल जाते हो तो तुम्हें एक नया इंसान मिलता है, वो जो मजबूत है, शांत है और अजेय है। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि सेल्फ बिलीफ ही वो चीज है जो डर को डिसॉल्व करती है। 50 सेंट कहता है, मैं दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूं। और यही कारण है कि लोग उसके आसपास मैग्नेटिक एनर्जी महसूस करते हैं। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तो पूरी दुनिया का डर छोटा लगने लगता है। और आखिर में रॉबर्ट ग्रीन एक लाइन में सब कुछ समेट देते हैं, फियरलेस बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ नहीं महसूस करते, बल्कि यह है कि तुम जो महसूस करते हो उसे खुद डिफाइन करते हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम्हें डर लगता है, सवाल ये है कि क्या तुम उस डर के बावजूद आगे बढ़ोगे। क्योंकि डर हमेशा रहेगा, पर फर्क ये है क्या तुम उसे अपने पीछे चलाओगे या वो तुम्हें पीछे खींचेगा। याद रखो, डर को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे काबू किया जा सकता है। और जिस दिन तुमने उसे काबू कर लिया उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे। अब बताओ, क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो डर से भागता रहे, या वो जो डर को अपने पैरों के नीचे कुचल दे? अगर जवाब दूसरा है तो ये वीडियो सिर्फ मत देखो, इसे जियो। और अगर अब भी तुमने चैनल एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद सच्चाई ये है कि तुम अब भी डरते हो। तो या तो डर में रहो या उसे तोड़ दो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहाँ डर को तोड़ते हैं। और जब इंसान अपने डर को पहचान लेता है, उसे अपना साथी बना लेता है, तभी वो असली ताकतवर बनता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। द 50th लॉ का असली कमाल यहीं से शुरू होता है, जब रॉबर्ट ग्रीन और 50 सेंट दिखाते हैं कि डर को जीतने के बाद अगला कदम क्या होता है। पावर के साथ बैलेंस रखना, क्योंकि अगर तुम डर से मुक्त हो गए तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम उस आजादी से कुछ बड़ा बनाओ या फिर उसी आजादी में खुद को बर्बाद कर दो। 50 सेंट की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने गरीबी देखी, गोलियां झेली, लोगों का धोखा झेला, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से और आजादी को एक दिशा दी। उसने अपने अंदर की आग को डिस्ट्रक्शन में नहीं, क्रिएशन में बदला। किताब हमें यही सिखाती है, पावर बिना पर्पस एक जहर है। क्योंकि जब तुम ताकत हासिल करते हो लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ दिखावे या ईगो के लिए करते हो, तो वो ताकत तुम्हें भीतर से खा जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, फियरलेस लोग वो नहीं जो केओस क्रिएट करते हैं, बल्कि वो हैं जो केओस को कंट्रोल करना जानते हैं। 50 सेंट जब म्यूजिक इंडस्ट्री में आया
तो वहां हर तरफ पॉलिटिक्स थी, बैकस्टैबिंग थी, कंपटीशन था। लेकिन उसने उन सब से लड़ने के बजाय अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। वो जानता था, अगर मैं हर किसी से टकराऊंगा तो मैं थक जाऊंगा, लेकिन अगर मैं अपने विजन से टकराऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। इस किताब का तीसरा सबसे गहरा सबक यही है, मास्टरी ओवर एनवायरनमेंट। मतलब तुम्हारे आसपास चाहे कैसी भी दुनिया हो, तुम्हें उसे अपने हिसाब से मोल्ड करना है। जैसे पानी किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है, वैसे ही एक सच्चा फियरलेस इंसान हर परिस्थिति में अपने फायदे का रास्ता ढूंढ लेता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, The powerful person never reacts emotionally. He observes, calculates and then strikes. यानी कि जो लोग सिर्फ गुस्से में फैसले लेते हैं, वो दूसरों के गेम में फंस जाते हैं, लेकिन जो चुप रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वही जीतते हैं। 50 सेंट खुद को एक चीज में मास्टर मानता था, ऑब्जर्वेशन। वो कहता है, मैं बोलने से ज्यादा सुनता हूं, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वो खुद को रिवील कर देता है, और जो सुनता है वो दूसरों को समझ लेता है। रॉबर्ट ग्रीन ने इसको द लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन कहा है कि अगर तुम दुनिया को ध्यान से देखना सीख लो तो तुम्हें हर इंसान की असली नीयत साफ दिखने लगेगी। लोग जो बोलते हैं वो असली नहीं होता, उनके हाव भाव, उनकी चुप्पी, उनकी नजरें असली कहानी कहती हैं। और जब तुम ये समझ लेते हो कि दुनिया इल्यूजन से भरी है, तब तुम उसे मैनिपुलेट नहीं बल्कि मास्टर करना सीखते हो। यही फर्क है प्लेयर और किंग में। प्लेयर दूसरों के खेल में जीता है, किंग अपना खेल बनाता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि कंट्रोल सबसे बड़ा इल्यूजन है। हर इंसान सोचता है कि वो चीजों को कंट्रोल कर सकता है, रिश्ते, पैसा, इज्जत, लोगों की राय। लेकिन सच्चाई ये है कि कंट्रोल हमेशा खोने वाला होता है। 50 सेंट ने कहा था, मैंने बहुत कोशिश की लोगों को बदलने की, पर फिर समझा कि मुझे सिर्फ खुद को बदलना है। यानी कि सच्चा कंट्रोल बाहर नहीं, भीतर होता है। जब तुम अपनी रिएक्शंस, इमोशंस, डिजायर्स को कंट्रोल कर लेते हो, तब कोई भी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। द 50th लॉ का तीसरा संदेश यही है, बी अनशेकेबल। दुनिया में जो सबसे स्टेबल है वही सबसे ताकतवर है। चाहे लोग कुछ भी कहें, हालात जैसे भी हो, तुम शांत रहो, ग्राउंडेड रहो। क्योंकि हर बार जब तुम किसी की बात पर रिएक्ट करते हो, तुम अपनी ताकत खो देते हो। लेकिन जब तुम ऑब्जर्व करते हो और मुस्कुराकर जवाब देते हो, तुम उनका पावर तोड़ देते हो। किताब में एक लाइन है, काल्मनेस इज द सुप्रीम फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। और सच में जब इंसान काल्म होता है तो कैओस खुद उससे डरता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने किसी बात पर इंस्टेंट रिएक्ट किया और बाद में पछताया, क्योंकि उस वक्त तुमने अपने इमोशंस को डिसीजन लेने दिया। लेकिन अगर तुम 1 मिनट रुकते, ब्रीथ करते, सोचते, तो शायद सब अलग होता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावरफुल लोग धीमे चलते हैं लेकिन सही जगह वार करते हैं। और यही स्ट्रैटेजी 50 सेंट ने अपनाई। वो जल्दी नहीं करता था, लेकिन जब करता था दुनिया नोटिस करती थी। किताब में एक और जबरदस्त बात है, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। मतलब ये नहीं कि किसी से रिश्ता मत रखो, बल्कि ये कि अपनी किस्मत किसी और के हाथ में मत दो। 50 सेंट के साथ कई बार ऐसा हुआ कि उसके सबसे करीब के लोग उसे धोखा देकर चले गए, लेकिन वो टूटने के बजाय हंसा और बोला, अब मैं अकेला हूं, इसका मतलब है अब मैं पूरा हूं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, डिपेंडेंसी इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी। जितना तुम दूसरों पर भरोसा करते हो अपनी खुशी के लिए, उतना तुम कमजोर बनते जाते हो, क्योंकि जब वो चला जाएगा तुम्हारी खुशी भी चली जाएगी। लेकिन जब तुम खुद के सोर्स बन जाते हो तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। द 50th लॉ हमें यह भी सिखाती है कि पेन इज पावर। हर दर्द, हर रिजेक्शन, हर गिरी हुई उम्मीद के अंदर एक लेसन छिपा है। 50 सेंट कहता है, हर बार जब मैंने दर्द महसूस किया, मैं और खतरनाक बना। रॉबर्ट ग्रीन इसे ट्रांसम्यूटेशन ऑफ पेन कहते हैं, यानी अपने दर्द को एनर्जी में बदल दो। तुम टूटे हो, अच्छा है, अब वो टूटना तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। तुम्हें रिजेक्ट किया गया, अच्छा है, अब तुम्हारे पास मोटिवेशन है कुछ ऐसा करने का जो सबको चौंका दे। और सबसे बड़ा लॉ जो इस किताब में छिपा है, मूव विथ स्ट्रेटजी नॉट इमोशन। यानी तुम्हारा हर कदम सोचा समझा होना चाहिए, कैओस में नहीं, क्लैरिटी में। 50 सेंट ने कहा था, लोग गोली चलाते हैं, मैं डायरेक्शन चुनता हूं। मतलब जो लोग गुस्से में कुछ भी कर बैठते हैं वो हारते हैं, लेकिन जो पहले समझते हैं
कि खेल कैसे खेला जा रहा है वही राजा बनते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द मोस्ट डेंजरस पर्सन इज द वन हु कैन एक्ट कोल्ड व्हाइल अदर्स बर्न हॉट। मतलब जब सबका दिमाग जल रहा हो तुम ठंडे रहो, जब सब डर रहे हो तुम मुस्कुरा रहे हो, जब सब भाग रहे हो तुम एक कदम आगे बढ़ रहे हो। वो ही असली फियरलेस है। और यही ये किताब धीरे धीरे एक फिलॉसफी बन जाती है कि जिंदगी को जीतने के लिए तुम्हें बाहर की दुनिया नहीं, अपने अंदर की दुनिया को जीतना होगा। अगर तुम्हारा दिमाग क्लियर है तो बाहर का केओस तुम्हें नहीं छू सकता। अगर तुम्हारा दिल स्टेबल है तो कोई भी तुम्हारी पीस नहीं छीन सकता। और अगर तुम्हारा डर कंट्रोल में है तो पूरी दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में है। अब सोचो, तुम किस लेवल पर जी रहे हो? क्या तुम अभी भी दूसरों की सोच से डरते हो? क्या तुम अब भी सिचुएशन से डरकर डिसीजंस लेते हो? या तुम वो बन गए हो जो अपने डर के साथ नाचता है, अपने दर्द को आग बनाता है और अपनी जिंदगी को स्ट्रेटजी से चलाता है? क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन और 50 सेंट ने जो बताया है वो सिर्फ किताब नहीं, एक जिंदगी जीने का कोड है। और ये कोड सिर्फ पढ़ने से नहीं, जीने से खुलता है। तो अब सवाल फिर वही, क्या तुम अपनी जिंदगी के राजा बनोगे या हमेशा किसी और के गेम में प्यादा बने रहोगे? अगर तुम्हें लगता है कि तुम में वो ताकत है जो सबको दिखानी है, तो ये वीडियो खत्म नहीं, तुम्हारे लिए एक शुरुआत है। क्योंकि एक्सप्लेन्ड एआई सिर्फ बातें नहीं करता, ये तुम्हारे अंदर छिपे उस शेर को जगाता है जो डरना भूल गया है। अब अगर तुम अब भी बिना सब्सक्राइब किए बैठे हो तो शायद तुम्हारा डर अब भी जिंदा है। लेकिन अगर सच में लगता है कि तुम फियरलेस बनना चाहते हो तो वो लाल बटन दबाओ और साबित करो कि तुम्हारे अंदर की आग अब किसी से कम नहीं। क्योंकि यहाँ हम कहानी नहीं सुनाते, यहाँ हम डर को मारते हैं। और जब इंसान अपने डर, अपने दर्द और अपने हालातों पर पूरी तरह काबू पा लेता है, तब जिंदगी उसे रोक नहीं पाती। द 50th लॉ की असली ताकत यहीं सामने आती है जब रॉबर्ट ग्रीन और 50 सेंट दिखाते हैं कि कैसे पावर, फियरलेसनेस और रियलिटी का मिलाप इंसान को एक ऐसा जीव बना देता है जो दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। यह किताब किसी मोटिवेशनल जुमले की तरह नहीं, बल्कि एक युद्ध नीति है, अपने अंदर की कमजोरी के खिलाफ, अपनी सोच के खिलाफ और उस नकली दुनिया के खिलाफ जो तुम्हें हर दिन बेवकूफ बना रही है। 50 सेंट कहता है, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं और जो रुक जाता है वो मिट जाता है। रॉबर्ट ग्रीन इसे फ्लो विथ रियलिटी कहते हैं, यानी दुनिया को वैसी ही देखो जैसी वो है, वैसी नहीं जैसी तुम चाहते हो कि वो हो। यही असली फर्क है ड्रीमर्स और डूअर्स में। ड्रीमर चाहता है कि सब कुछ सही हो जाए, डूअर जानता है कि कुछ भी सही नहीं होगा, उसे ही सही बनाना है। किताब का चौथा और सबसे गहरा संदेश है, अडेप्टेबिलिटी इज सर्वाइवल। जो बदलता नहीं वो टूट जाता है, लेकिन जो खुद को हर परिस्थिति में ढालना जानता है वो अजेय हो जाता है। 50 सेंट जब गरीबी से बाहर निकला तब वो बस एक रैपर नहीं था, वो एक सर्वाइवर था। वो कहता है, मैंने किसी प्लान पर भरोसा नहीं किया, मैंने अपनी समझ पर भरोसा किया। रॉबर्ट ग्रीन इस बात को विस्तार से समझाते हैं कि जिंदगी कभी लिनियर नहीं होती। कभी हालात आसान होंगे, कभी दर्दनाक, कभी सब साथ होंगे, कभी कोई नहीं, लेकिन हर बार तुम्हें वही रहना है, शांत, जागरूक और तैयार। यही है द 50th लॉ की जादुई रेखा। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा हथियार है। 50 सेंट का हर फैसला डर के बिना लिया गया, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ। वो कहता है, अगर मैं हारा तो मैं सीखूंगा, लेकिन अगर मैं डरा तो मैं मरा। इस एक लाइन में पूरी किताब की आत्मा छिपी है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जब इंसान डरना छोड़ देता है तब वो जीतना नहीं, जीना शुरू करता है। किताब कहती है, फियर इज नॉट योर एनिमी, स्टैग्नेशन इज। मतलब अगर तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो तो डर तुम्हारा फ्यूल बन जाता है, लेकिन अगर तुम रुक जाते हो तो वही डर तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देता है। देखो, डर हर इंसान को होता है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर के साथ दौड़ते हैं और कुछ लोग डर से भागते हैं। जो डर के साथ दौड़ता है वो जीतता है, जो डर से भागता है वो अपनी ही जिंदगी हार जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इनर किंगडम होता है, जहां तुम्हारे विचार, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा प्यार सब मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन ये किंगडम तभी मजबूत बनता है जब उसका राजा डर से नहीं, समझ से राज करता है। 50 सेंट अपने गाने में कहता है, गेट रिच और डाई ट्राइंग। पर रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि असली बात पैसे की नहीं, बल्कि उस ट्राइन की है,
यानी कभी रुकना नहीं, क्योंकि जब तुम रुक गए वहीं पर तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। और यही है द 50th लॉ का अल्टीमेट कोड, लिव लाइक यू हैव नथिंग टू लूज। मतलब ऐसा जीना कि दुनिया जो भी छीन ले तुमसे तुम्हारा साहस न छीन पाए। सोचो, अगर कल तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे, पैसा नहीं, लोग नहीं, सपोर्ट नहीं, तो क्या तुम फिर भी वही इंसान रहोगे? अगर हां, तो तुम द 50th लॉ को जी चुके हो, क्योंकि इस किताब के मुताबिक सच्ची ताकत कभी बाहर से नहीं आती। वो तब आती है जब तुम कह सको, मैं डरता नहीं, क्योंकि मैंने सब खोने की प्रैक्टिस कर ली है। किताब के अंत में रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं, योर बिगेस्ट फियर इज नॉट लूजिंग, इट्स रियलाइजिंग हाउ पावरफुल यू ट्रूली आर। और यही बात तुम्हारी आत्मा को झकझोर देती है, क्योंकि हम सब के अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, पर हम उसे बाहर आने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम क्या बनेंगे, और अगर गिर गए तो। लेकिन 50 सेंट का जवाब साफ है, अगर तुम गिरे भी तो जमीन तुम्हारी होगी। यानी जब तुम डर से आजाद हो जाते हो, तब हार भी तुम्हारे हक में काम करने लगती है। किताब ये नहीं कहती कि तुम्हें दूसरों पर हावी होना है। किताब कहती है तुम्हें अपने अंदर के विक्टिम को मारना है। वो जो हर बार कहता है मैं नहीं कर सकता, वो जो एक्सक्यूजेस देता है, वो जो हर बार किसी और को ब्लेम करता है, उसे खत्म करो, क्योंकि जब तक वो जिंदा है तुम कभी फियरलेस नहीं बन सकते। द 50th लॉ सिखाती है कि तुम्हें अपने खुद के नैरेटिव का राजा बनना है। कहानी चाहे कैसी भी हो, अंत तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किसी और के वैलिडेशन की भूख छोड़ दो, क्योंकि दुनिया सिर्फ तब तक तुम्हें मानती है जब तक तुम उन्हें इंप्रेस करते हो। लेकिन जब तुम खुद को मास्टर करते हो तो तुम्हें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। वो ही असली आजादी है। अब जरा सोचो, क्या तुम अभी भी अप्रूवल के पीछे भाग रहे हो? क्या तुम अभी भी डरते हो कि अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पाए तो क्या होगा? अगर हां, तो सुनो, जिन्होंने इतिहास बदला है उन्हें कभी भीड़ ने नहीं समझा। लोग उन्हें पहले पागल कहते हैं, फिर उनका नाम इतिहास में दर्ज करते हैं। तो अब वक्त है कि तुम अपने डर से बाहर निकलो, क्योंकि तुम में वो सब कुछ है जो एक राजा में होता है। बस तुम्हें याद दिलाने की जरूरत थी। रॉबर्ट ग्रीन और 50 सेंट ने वो काम कर दिया। अब अगला कदम तुम्हारा है। डर को साथी बनाओ, दर्द को शिक्षक बनाओ, और दुनिया को अपनी कहानी सुनने पर मजबूर करो। और अब अगर तुम ये पूरी कहानी सुनकर भी बस मोबाइल नीचे रखकर चुप बैठे हो, तो सच बोलूं, तुम वही आदमी हो जिससे दुनिया डरती नहीं बल्कि हंसती है, क्योंकि ताकतवर लोग सोचते नहीं, करते हैं। अगर सच में तुम में वो खून दौड़ रहा है जो हार मानने से इनकार करता है, तो एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं समझाते, हम तुम्हारे अंदर वो जानवर जगाते हैं जो सोया नहीं, बस इंतजार कर रहा है। तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वही कमजोर इंसान रहोगे जो डर से भागता है, या वो बनोगे जो डर को देखकर मुस्कुराता है और कहता है